हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क वर्सेस बिल गेट्स की। तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा खबरों में चल रहा है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क ने बोला था कि मेरे को बिल गेट्स नहीं पसंद है, बिल गेट्स दोगलापंती करते हैं। मतलब ये वर्ड इंग्लिश में बोला था उन्होंने, पर मैं हिंदी में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि वो एक जगह पे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेरे को काम करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। दूसरी जगह पे वो टेस्ला के शेयर्स को शॉर्ट करते हैं। अब किसी ने बिल गेट्स से इसके बारे में पूछा और बिल गेट्स ने बोला कि मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क से भी ज्यादा खर्च किया है। और मुझे भी पर्सनली लगता है कि बिल गेट्स भाई बिल गेट्स है, ये अभी अमीर हुए। बिल गेट्स जब काम करते थे तो राज करते थे दुनिया के ऊपर। अगली खबर टेस्ला के एम्प्लॉयज की है। तो एलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले बोला था कि हम हायरिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं, 10% वर्कफोर्स को घटा रहे हैं। एलॉन मस्क ने अभी बोला है कि हमारा हेडकाउंट इंक्रीज होगा, मतलब वर्कफोर्स घटेगी, मतलब ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज को हायर करने वाले आने वाले टाइम में। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर की है। बहुत टाइम से खबरों में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने एक फोटो शेयर करी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन करी है। मैं फोटो आपको दिखा देता हूं। भाई जबरदस्त चीज है ना, मतलब लॉजिकली ये सारी चीजें हो रही है, ग्लोबल फिनोमिना है इसके पीछे, पर गेम तो बहुत बढ़िया खेली है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली खबर पेटीएम के सीईओ की है। उन्होंने बोला, जो जयशंकर जी की वीडियो अभी मार्केट में आ रही है उसके अंदर उन्होंने जो बोला है वो बच्चों को सिखाया जाएगा आने वाले टाइम में। उन्होंने क्या बोला, मतलब बेसिकली इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंडिया वहां रशिया से ऑयल ले रही है, वॉर को प्रमोट कर रही है, वगैरह वगैरह। अब इसके ऊपर जयशंकर जी थोड़े से भड़के हुए थे। उन्होंने बोला तुम गैस लो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम पेट्रोल ले ले तो तुमको दिक्कत है। यूरोप की जो भी दिक्कत होती है वो पूरी दुनिया की दिक्कत होनी चाहिए, पर अगर पूरी दुनिया की कोई दिक्कत है वो यूरोप की दिक्कत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया बात बोली उन्होंने। अगली खबर मर्सिडीज की है। तो तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा गाड़ियों को वापसी बुलाने वाला है। वर्ल्ड वाइड बात करके चल रहा हूं। जो मॉडल ML है, GL है, R क्लास है, जो 2004 से 2015 के बीच में बनी थी, उनको रिकॉल किया जा रहा है। अगर आपके पास उसमें से कोई कैटेगरी की कार है और वापसी होने वाली है तो बढ़िया चीज है। और वापसी क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर फॉल्टी ब्रेक्स थी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो उन्होंने LIC को बोला है कि बेसिकली एक लड़की थी जिनकी एज 17 ईयर्स है, उनके पेरेंट्स कोविड में चले गए थे और LIC का उन्होंने करवा रखा था, पर LIC ने पैसे ब्लॉक कर दिए क्योंकि वो माइनर है। अब वो जो घर है वो EMI के ऊपर है। अभी के टाइम पे उनके पास में 29 लाख का नोटिस आ रखा है कि भाई ये पैसा रीपे करो। ये तो बहुत गलत चीज है ना। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला भाई इसके ऊपर कुछ एक्शन लो ना, कुछ करो। और बिल्कुल यार, ये फिर फायदा क्या हुआ इंश्योरेंस का? पहले ही मेरे हिसाब से LIC वगैरह जो इंश्योरेंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि कोई सेंस ही नहीं बनती मेरे हिसाब से अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। मैंने बहुत टाइम पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, जरूर देखना उसको, तो समझ में आएगा। ये जो ओल्ड वाले थे उसमें तो हमको बहुत फुद्दू बनाया गया, बहुत पागल बनाया हमको। तो तुम तो पहले इतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके करोड़पति बन गए, ऊपर से जब जिनको जरूरत पड़ रही है, एक्चुअली जिसके लिए लिया गया था वो भी यूज नहीं कर पा रहे, तो फायदा क्या रह गया? माइनर है भाई, उसकी लाइफ, उसको पैसों की जरूरत है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। पिछले कुछ टाइम से खबरें फैल रही थी कि भाई नए रुपये के नोट आने वाले हैं, उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लगेगी, साथ में अब्दुल कलाम की फोटो लगेगी। भाई वो टेस्टिंग के लिए चले गए हैं, वो टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। RBI ने क्लियर कर दिया है भाई ये सारी अफवाहें है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दिया और लाइक नहीं दबाते यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही बिजनेस न्यूज लाता रहता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि हमारी प्रीवियस न्यूज से भी, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी मिले, क्योंकि मैं बहुत सारी न्यूज डेली लाता हूं तो बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करता रहता हूं। अगली खबर लेगो की है। तो उन्होंने रशिया के अंदर ऑपरेशंस को फ्रीज कर दिया है। रीजन ये कहा जा रहा है कि भाई सप्लाई चेन वाला इशू है, जो सैंक्शंस लगे हैं उसके चक्कर में माल नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोक दिए गए हैं। सैंक्शन हटेंगे, माल आएगा, फिर काम करा जाएगा। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो अगर मैं मंडे की बात करके चलूं तो मार्केट नील के आसपास ही थी, थोड़ी सी नीचे क्लोज हुई, पर एवरेज ही थी। पर अगर हम पिछले हफ्ते की बात करके चले तो मार्केट ओवरऑल ऊपर थी। जो टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज में से 4 टॉप की बात करके चलूं तो उन्होंने 2.31 लाख करोड़ की मार्केट कैप ऐड करी है पिछले एक हफ्ते के अंदर। रिलायंस सबसे बड़ा गेनर है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। अभी तक हम शोर मचा रहे थे ना, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं उस टाइम भी बोल रहा था भाई हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, हमारे इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, तो डेफिसिट मेंटेन था। पर अभी के टाइम पे हमारा जो डेफिसिट है वो $23.33 बिलियन बढ़ गया मई के महीने के अंदर, और हमारे एक्सपोर्ट 15% बढ़े हैं। अब
15% बढ़े। अरे ये भी तो खबर बन सकती है ना, हमारे एक्सपोर्ट्स 15% बढ़े और हमारे इंपोर्ट्स कितने परसेंट बढ़े, जो पूरा डेफिसिट बढ़ गया इसके चक्कर में। हमारे इंपोर्ट्स 56.14% बढ़े हैं। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट की बात करके चलो तो 91.6% वो बढ़े हैं। और अब मई के महीने की बात करके चल रहे हैं। डेफिसिट का मतलब क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिसिट बताता है हमको। तो अगर डेफिसिट है इसका मतलब हम नेगेटिव के अंदर है, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं। सरप्लस का मतलब क्या है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट कम करते हैं। तो अभी डेफिसिट है इतना ज्यादा। अगली खबर कार मेकर्स की है। तो कार मेकर्स ने बताया कि अभी के टाइम पे जो चिप शॉर्टेज थी वो सही होती हुई दिखाई दे रही है और ये अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। अगली खबर फोन पे की है। तो फोन पे के सीईओ ने बताया कि वो एक इंडियन कंपनी है और वो अपना आईपीओ इंडिया के अंदर ही निकालेगी। अच्छी खबर है बुरी खबर है मेरे को नहीं पता इसके बारे में। अगली खबर एलआईसी की शेयर प्राइसेस की है। तो वो घट रहे हैं, ऑल टाइम लो छू रहे हैं। पिछले 5 दिन के अंदर 5% से ज्यादा घट चुके हैं जब मैं शूट कर रहा हूं। और इसका रीजन क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात, एलआईसी मेरे हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी ना एक्ट करे, एलआईसी के बाद जो पैसा पड़ा है उसको वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दे और उससे वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाए, एकदम बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर दे तो सही है। वरना वो इंश्योरेंस तो भाई बहुत लूटते हैं और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग स्मार्ट होने लग गए हैं। तो जो हम जैसी जनरेशन होगी वो तो एलआईसी यूज नहीं करेगी। अगर करते हो तो प्लीज समझो इस चीज को। अगली खबर एमजी मोटर्स की है। तो उन्होंने एमजी वर्स निकाल दिया है, मतलब मेटावर्स के अंदर जाओ और अपनी गाड़ी देखो, हर जगह से देखो, उसको एक्सपीरियंस करो ताकि आप समझ पाओ कि आपको गाड़ी लेनी है फिर नहीं लेनी है। पहले बड़ी कंपनीज ने निकाल ही दिया था, उसके बाद एमजी भी इस चीज के अंदर आ गई है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी डार्क हो क्योंकि मैं अपने होटल के रूम में ही शूट कर रहा हूँ। यहाँ लाइट वाइट में अभी कुछ जुगाड़ नहीं था लगाने का, तो अगर कुछ डार्क वार्क कुछ क्वालिटी में दिक्कत है तो समझ लेना। ऑडियो सही आ रही है। अब शायद आपको अगले दिन न्यूज़ ना मिले, रीज़न क्या है, क्योंकि मैं पूरा बिजी रहूँगा ट्रैवलिंग में और मैं रात को 2-3 बजे आऊँगा तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो आपको शायद अगले दिन लेट वीडियो मिले, मतलब जैसे अभी हम 9 बजे डाल रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 4-5 बजे तक न्यूज़ मिले।